अब उसके अंदर में वो स्पार्क था, वो जुनून था। उसने 1 साल कोशिश किया, 2 साल कोशिश किया, आज वो डिप्टी एसपी बनी, उसकी शादी भी हुई डॉक्टर से, उसके जो देवर हैं वो भी एसपी है। यानी उस ड्राइवर की फैमिली में एक बिटिया यदि एक पुलिस ऑफिसर बनती है तो पूरे उसकी रिश्तेदारी चेंज हो जाती है। उसको एक सम्मान मिला, कई लोगों को वो मतलब प्रोत्साहित करती है। अब अपने गांव में भी जाती है, उत्तर प्रदेश में किसी डिस्ट्रिक्ट में गांव है तो वहां भी कहती है कि देखो बहन, मैं भी बन सकती हूँ तो तुम भी बन सकती हो। यानी कि ये जो चीज है सोचने की चीज है, समझने की चीज है। और जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स इस दिशा में काम करेंगे, कहते हैं ना कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। आपने ब्रिटेन का नाम सुना, रोम का नाम सुना, अमेरिका का नाम सुना, तो वहां पे भी क्या था, छोटे छोटे गांव थे, छोटे छोटे एक कस्बे थे, लेकिन उन लोगों ने उस जमाने में पढ़ाई शुरू की। आज अमेरिका क्यों इतना ताकतवर मुल्क है, देश है, क्योंकि वहां पे साइंटिस्ट काफी हैं। इजराइल क्यों इतना ताकतवर है, क्योंकि वहां पे साइंटिस्ट ज्यादा है। सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज जो है तो इजराइल के लोगों को मिलता है। मेरा ये कहना है, जापान क्यों इतना तरक्की करता है, जापान में क्लास 1 से ही विज्ञान की पढ़ाई करवाई जाती है, साइंस एवं टेक्नोलॉजी की स्टडी करवाई जाती है। तो मेरा ये कहना है कि अभी से आप लोग जो सिलेबस है, यानी कि जो मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, इसको पढ़ें, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएं। अंग्रेजी के लिए आप लोग प्रयास करें, बहुत ही आसान चीज है। जैसे आप छोटे जब बच्चे थे तो हिंदी नहीं आती थी, लेकिन आपने हिंदी बोलना सीख लिया ना, मैथिली बोलना सीख लिया ना, तो इंग्लिश भी बोलना सीख लेंगे। ये विश्वास आपके अंदर में होना चाहिए। एक कंप्यूटर, हम चाहेंगे भविष्य में एक कंप्यूटर यहाँ पे कहीं से व्यवस्था होके आए, हम लोग आपस में बातचीत करेंगे, एक कंप्यूटर सेंटर हो यहाँ पे, स्टूडेंट आके कंप्यूटर पे टाइपिंग सीखे, MS वर्ड सीखे, वहाँ पे तमाम छोटे छोटे जो प्रयास है, माइक्रोसॉफ्ट है, चाहे टैली है, ये चीज है। आप घर बैठे भी 2000 रुपये कमा सकते हैं, 500 रुपये कमा सकते हैं। किसी का आप टाइप कर दिया, किसी का आपने कोई छोटा मोटा काम कर दिया। तो जितने भी गर्ल्स हैं उनको भी स्पेशल प्रयास करना चाहिए। चलो हमें अपना टाइपिंग सीखना है, माइक्रोसॉफ्ट सीखना है, टैली सीखना है, सॉफ्टवेयर सीखने हैं। अंग्रेजी का जो 25-30 चैप्टर्स है, जैसे मैं बताऊं, आप लोग यदि कोई फिल्म देखते हैं तो सारी चीजें याद रहती है ना, क्योंकि उसको आप देखते हैं और समझते भी हैं। यही चीजें स्टडी है। जिस दिन से आप ये कोशिश करेंगे कि जो हमने सीखा, जो हमने क्लास के अंदर मेरे माध्यम से, सर के माध्यम से या दूसरे के माध्यम से जो आपने सीखा, उस सीख को आपको अपने माइंड के अंदर एक कहीं न कहीं उसको एक रखना है, उसको एक प्रिजर्वेटिव्स की तरह उसको रखना है। तो लगातार, यानी आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो आप कुछ नहीं करें या वो कुछ करें। जैसे आप बड़े हो जाएंगे तो आपको खाना कहाँ से आएगा, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। आपके अंदर आसपास में देखेंगे बहुत सारे अलग अलग कार्य लोग करते हैं। यानी अभी से जो कठिनाई है, जो परेशानियां हैं, जो चीजें हैं, उसको दूर करना है और लगातार कुछ ऐसे महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ना है। महापुरुष कहने का मतलब ऐसे लोग जो समाज के लिए कुछ कहे। आपने महात्मा गांधी का नाम जाना होगा, जानते हैं महात्मा गांधी का नाम, जानते हैं ना? तो महात्मा गांधी के बारे में आप पढ़ेंगे, उससे आपको एक प्रेरणा मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगा कि उनको कितनी कठिनाइयां आई। जब वो लंदन जा रहे थे जहाज पे तो क्या क्या परेशानियां आई, क्या उनको अंग्रेजी आती थी? तो नहीं, वो तो गुजराती भाषा के पढ़े लिखे व्यक्ति थे। यानी आप महापुरुषों की जीवनी, डॉक्टर कलाम के बारे में बताऊं, उन्होंने विंग्स ऑफ फायर लिखा और जब उनका एडमिशन हुआ तो कहा जाता है उनके घर में पैसे नहीं थे, तो जो उनकी बहन थी, जो उनकी सिस्टर थी, अपने कुछ कंगन को कहा जाता है कि उन्होंने बेच दिया, सेल ऑफ कर दिया, ताकि हमारा जो भाई है पढ़ाई करे। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि मॉर्निंग में वो अखबार बेचते थे, अखबार बेचकर भी कुछ पैसे 2 पैसे कमाते थे। यानी कि जो भी लोग बड़े जगह पे गए हैं, बड़े मुकाम हासिल किए हैं, उन लोगों ने बड़ी बड़ी कठिनाइयों को भी क्या किया है, फेस किया है, उसको रूबरू हुआ है, उससे एक तरीके से कहीं न कहीं मुलाकात हुई है। जो व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा, जो घर से बाहर नहीं आएगा, जो कुछ काम नहीं करेगा, उसको कभी भी डेवलपमेंट या विकास नहीं होगा। कहा जाता है कि जो लोग
40 साल के हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे स्टीव जॉब्स हैं, तो स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंप्यूटर बनाया, तमाम चीजें हुई, तो 40 साल में बहुत कुछ अचीव कर लिए। तो मेरा ये बार बार कहना है कि आपको ये कभी नहीं सोचना है कि हम छोटे हैं, मतलब अपनी निगेटिविटी को नहीं। यू हैव टू बी ऑलवेज पॉजिटिव एटीट्यूड का मीन्स है कि व्हेन यू फील समथिंग इन योर लाइफ that you have to have achieve something, you have a dream in your life, no I have to do something in my life। जैसे आपने नाम सुना, आपने माउंट एवरेस्ट का नाम सुना होगा, हिमालय पर्वत पे है, तो बहुत सारे ऐसे पर्वतारोही हैं जो हिमालय पे चले जाते हैं। एक मैडम ऐसी भी हुई जिनके पांव नहीं थे, उनके पास पांव नहीं था, तो भी वो वहां पे गई, क्योंकि उसके पास एक सोच था। तो कई ऐसे लोग हैं जो कि ऊपर माउंट एवरेस्ट पे चले जाते हैं। ये तो समतल भूमि है, और आपने देखा कि इंसान जो है पिछले 400 इयर्स में कितना तरक्की किया। पहले एक कबीलाई समाज था, जंगल में पहाड़ पठार में लोग रहते थे, आज नए नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, साइंस ने तरक्की किया है, तमाम इस तरह की चीजें हैं। तो इसके पीछे दर्द क्या है? एक इंसान कभी भी हार नहीं मानता। और मैं यही कहूंगा कि देखो, जग में जब तू आया था, जग हंसा था, तू रोया था, बसर कर तू अपनी ऐसी जिंदगी, तू हंसता जा जग रोए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप समाज के लिए कुछ काम करेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे, तो आपको लोग याद करेंगे। देखो, ये जो जैसे कल्पना चावला का नाम आपने देखा, सुनीता विलियम्स का नाम देखा, ये हमारे देश की ऐसी बेटियां रही हैं जो स्पेस टेक्नोलॉजी में, अंतरिक्ष विज्ञान में बहुत अच्छा काम किया है। तो अच्छे काम करने का नतीजा यह होता है कि समाज जो है, राष्ट्र जो है, नेशन जो है, लगातार उसको क्या करता है, याद करता है। और ये चीज तभी संभव है जब हमारे और आपके जैसे लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे, जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, उसको दूर करेंगे। इट इज द मोटिवेशन दैट कीप्स यू ऑलवेज मोटिवेटेड, कि आपको काम करना है। जैसे आप लोगों को अभी किसी को नींद आ रही होगी, किसी को थकावट आ रही होगी, किसी को भूख लग रहा होगा, बट स्टिल यू आर लिसनिंग माय वर्ड्स, मेरी शब्दों को आप सुन रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं आपके अंदर में मोटिवेशन है कि सर आए हैं, सर से कुछ सीखना है, सर से जानना है, सर से समझना है। तो मेरा यही कहना है कि आप अपने लक्ष्य को पहले निर्धारित करो कि आपको क्या बनना है। उस दिशा में जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं, उसको देखना है। स्टूडेंट का मीनिंग, मैं कहीं पे गया था, वहां पे लिखा था स्टूडेंट, S for सिंसियर, T for ट्रूथफुल,